यही नीतीश कुमार कहते थे नौकरी का अपने बाप के यहाँ से लाएगा। उन्हें 17 महीना में नौकरी यहाँ के नौजवानों को नौकरी देके दिखलाए। लेकिन आज नौजवानों पर नीतीश के राज में आरएस भाजपा की राज में आज नौजवान आज नौकरी के लिए मांग रहे हैं, तो उनको डंडा से पीटा जा रहा है। मंत्री के जाके फाइल पर साइन अगर मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो नौकरी दे देगा। ये चुतिया बनाने वाली बात। सरकार है नीतीश कुमार को नौकरी देंगे तेजस्वी जी, ये कहाँ से हो सकता है? कि अम्बा इतना बड़ा शहर होते हुए भी एक शौचालय तक नहीं है अम्बा शहर में। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य चाहिए आपको? एक ही को सरकार यहाँ रहेगा, 100 बात के बाद नीतीश जी रहेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि आप डीएम से बात कीजिए, मेरे से क्या बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको जहाँ जाना है जाइए। तो उनके पास पावर ज़्यादा है। तो यही तो बात है ना कि अपने पूरे गांव के सरकार नीतीश जी का चाहिए और भ्रष्टाचार हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर इसको कैसे रोक लगाया जा सकता है? मैंने हमको तेजस्वी चाहिए। अच्छा, बिहार का सरकार तेजस्वी जी चाहिए? जी जी यंग मैन चाहिए? जी पावर मैन चाहिए? जरूर जरूर। लगता है तेजस्वी जी के पास पावर है? पूरा पूरा। और नीतीश जी के पास? वो उसके पास कुछ नहीं है। वो उसका वो ये जो है ना। यहाँ पे हमारे यंग भाई भी है। भाई, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों का क्या मत है? यहाँ हम लोग का मत है कि हम लोग बीजेपी के एनडीए के समर्थन देंगे। एनडीए को समर्थन करेंगे? ऐसा मतलब इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव नहीं, एकदम मुहे नहीं, नीतीश जी रहेंगे। बदलाव तो अब दूसरा आ जाएगा। नहीं, नीतीश जी रहेंगे। ये जो 7वां 8वां 9वां करता, ये बताइए कि दो गो भाई हम अपना घर के तो पूरा स्थिति नहीं संभाल सकते हैं, तो दूसरा क्या संभालेंगे? नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी विधानसभा 2025 का चुनाव का माहौल जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। ऐसे में हम अभी कुटुंबा विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ का जो वर्तमान विधायक है वो राजेश राम जी हैं, जो अभी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ के लोग विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड बनाए हैं, क्या वो इस बार बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते बिहार में, तमाम चीज़ों को इनके समक्ष बातचीत करेंगे लेकर, और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार ये वोटिंग किस पार्टी को देने वाले हैं। जी चाचा, टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ? धन्यवाद, मेरा नाम अशोक सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? तिलहारा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मूड है? मूड है कि जो विकास करेगा, जो सब समाज की बात करेगा, उसके साथ जनता रहेगा। इससे इस बार जो है कहीं न कहीं एक तरफ नीतीश जी जो है अभी जस्ट 10,000 रुपया देने के लिए महिलाओं को कह दिए हैं। तो महिलाएं ही सिर्फ क्यों, पुरुष के लिए आखिर क्यों नहीं सोचते हैं? ना होना तो चाहिए दोनों के लिए, लेकिन रोजगार भी दे रहे हैं पुरुष को, और महिला को 10,000 दे करके महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे पंक्ति में करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। कुछ महिलाएं तो हैं जो छट जा रही हैं, उनको जीविका से जोड़ दिया गया है। जीविका से जोड़ करके हर घर का एक महिला को देना है, उनका ये घोषणा है। ऐसा नहीं है कि जो जीविका से जुड़े हुए हैं उसी को देना है। वो जीविका जो सीएम या क्या होती है ना, उनको आदेश मिला है कि हर महिला को घर घर जा करके जोड़े, और एक महिला को देना है। भले ये हो सकता है कि उसको पहले मिल जाए और उसको बाद में मिले। अच्छा, जो महिला समूह से नहीं जुड़ी हुई है, जीविका से नहीं जुड़ी हुई है, उनको 10,000 रुपये का रकम कैसे प्राप्त होंगे? क्या जो महिलाएं कहीं न कहीं जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, आखिर उनको कैसे पैसा ये मिल पाएगा? जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और अगर नहीं जोड़ेंगे तो फिर तो गलत इफेक्ट पड़ेगा। आपका न्यूज कौन है? टाइम्स ऑफ बिहार। टाइम्स ऑफ बिहार। पहला नंबर, यहाँ पर जितने भी जनता हैं, एक ही को सरकार यहाँ रहेगा, 100 बात के बाद नीतीश जी रहेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। और जो जिसको आप कहें कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ये विधानसभा नहीं, ये आप नरेंद्र मोदी वाला कुर्सी भी मिल जाएगा ना, ये अभी जितने नहीं जा रहे हैं विधायक के कोई जनता तो कुटुंबा का ही ना, उनको 2 बार से लगातार विधायक बना रही है, तो कहीं ना कहीं कुटुंबा का जनता का तो साथ है। हम लोग जब एक तुरी बुड़बक बन गए, 2 तुरी बुड़बक, तीसरा का तुरी बुड़बक बन जाए। ये तो आपका मत है ना, ये आपका राय है। मत है, पूछ लीजिए। सबका मत है। कोई क्या है? राजेश राम, कोई वोट देगा? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी कहने का मतलब ये है ना कि विकास के नाम पर ही वोट जनता चाहती है, सुरक्षित रहना चाहती है। अब 10 साल दिया, ठीक है, तो किसी को मौका तो दिया जाता है ना। अगर उन्होंने नहीं विकास देखे, जनता के बीच में नहीं रहे, तो जनता इतना बुड़बक थोड़े है कि बार बार आपको मौका देगी। अच्छा, ये बदलाव एक सिक्का के 2 पहलू नहीं नजर आ रहा आपको कि एक तरफ जो है बिहार में सरकार जो है एनडीए की है, यानी मुख्यमंत्री जो है अभी नीतीश जी हैं, और दूसरे तरफ जो आपके कुटुंबा विधानसभा और यूं कह दे कि औरंगाबाद जो आपका जिला है, वहाँ 6 के 6 विधानसभा में
कहीं ना कहीं महागठबंधन के ही विधायक हैं। ये जो है कुछ समझ में ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि सरकार के हम लोग विधायक दिए, जिससे हम लोग विकास से वंचित भी कुछ रहे हैं। विकास हुआ है, नीतीश जी का विकास सगरे होता है, विधायक रहे या नहीं रहे, चहुमुखी विकास करते हैं। रोड बना तो सगर बना है, बिजली है तो हर जगह है। लेकिन जिनको विधायक आपने बना दिया और डंके के चोट पे कह रहे हैं कि हमने तो कार्य किया है। हाँ, कार्य किया, कहीं ने कोई आज तक उनका चेहरा नहीं देखा है। कोई चेहरा देखा है भैया तुम लोग इनका राजेश जी को? ब्लॉक पर कभी जनता भैया औरंगाबाद जिला में 6 के 6 चल गया था। पहला चीज उसमें हम लोग की गलती है, हम लोग को बहुत चूक हुआ, लेकिन इस बार जनता माफ नहीं करेगा। 6 को 6 आएगा और सब नीतीश जी के जाएगा। मतलब इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव नहीं, तो मुहे नहीं, नीतीश जी रहेंगे। बदलाव तो अब दूसरा जाएगा नहीं, नीतीश जी रहेंगे। और ये जो 7वां 8वां 9वां करता, ये बताइए कि 2 गो भाई, हम अपना घर के तो पूरा स्थिति नहीं संभाल सकते हैं, तो दूसरा क्या संभालेंगे? तो वो भी तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 2500 रुपया महिलाओं को दूंगा, माई बहन योजना का। तो फॉर्म भी भर रहे हैं। एक टीचर को, जितने भी टीचर बहाल हुए हैं, चाहे जो भी हों, जितने भी सरकारी आदमी हैं, उनको एको के पेमेंट नहीं मिलने जा रहा है। फिर अगर दूसरा का सरकार बनेगा तो पेमेंट ला इच्छा मत कीजिएगा। तेजस्वी पे आप आरोप लगा रहे हैं, वही तेजस्वी एक तरफ कहते हैं कि हमने 17 महीनों का कार्यकाल में काफी सारे नौकरी देने का काम किया है। किसको नौकरी दिया? कि यहाँ बहुत जनता लोग पूछे, कोई के नौकरी मिला भैया? एक सेकंड, आप 17 महीना के कार्यकाल में वो क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल उप माने चुप होता है। जब मुख्यमंत्री साइन नहीं करेंगे तो उप मुख्यमंत्री नौकरी दे देगा। मंत्री के जाके फाइल पर साइन अगर मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो नौकरी दे देगा। ये चुतिया बनाने वाली बात। सरकार है, नीतीश कुमार को नौकरी देंगे तेजस्वी जी, ये कहाँ से हो सकता है? उनका बीपीएससी टीचर के बारे में क्या कहिएगा? बीपीएससी वाले जो टीचर है उनके बारे में क्या कहिएगा? तो टीचर जो अपना मेरिट पे गया है, वो तो थोड़े कोई दिया है, वो अपना मेरिट पर लिया है। गांधी मैदान में खड़ा होकर तेजस्वी जी कहते हैं कि चट मरवा पट, नहीं पट वो नौकरी कहाँ पर दिए हैं? तेजस्वी जी के ही है, उनका है। सरकार नीतीश जी का है, वो नौकरी देते हैं। आप बताइए, यहाँ के मुखिया हैं, दूसरे ये हैं, और उनका काम हम करेंगे। निकले हैं बिहार में फिर से एक बार? क्या निकला है? आपसे जुड़ने, आपसे मिलने तेजस्वी जी। अरे भैया जल्दी में आए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे, और लेकिन यहाँ तक कि कोई उनका चेहरा नहीं देगा। चेहरा देखने के लिए आदमी किया। पहले अम्बा में बनाए हैं, पहले पूछिए तो उनसे, विधायक से। कोई यहाँ पर लेडीज बस से उतरती है, एक भी कहीं बाथरूम है जाने के लिए, रोड पर बैठ जाती है जनाने। किस लिए विधायक 10 साल रहे? अस्तित्व है, ये काम का परिणाम है कि अम्बा इतना बड़ा शहर होते हुए भी एक शौचालय तक नहीं है अम्बा शहर में। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य चाहिए आपको? आप भी खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम पूरे मार्केट में घूम रहे हैं। लेकिन राजेश राम जी वीडियो जब देखते हैं तो कह देते हैं कि ये तो मीडिया का खरीदे हुए लोग हैं। लोग ऐसा ही बोलेंगे ना, क्योंकि बदनाम आप कैसे होंगे? जब मीडिया सच दिखाने का कोशिश करता है, लोगों से मिलकर जमीनी बातों को जानने का कोशिश करता है, तो राजेश राम जी या फिर कोई भी जब प्रतिनिधि का हम सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि ये तो उनके खरीदे हुए लोग हैं। खरीदे हुए लोग आप हैं, मैं मानता हूँ खरीदे हुए हैं, लेकिन अम्बा बाजार में निरीक्षण भी तो करें ना कि कहाँ शौचालय दिए, कहाँ नली दिए और कहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की है। ये तो राजेश राम जी के एक बार घुमाए थे अम्बा बाजार में। का कि जो सीएम है उनके पास एक फॉर्म है, वो जीविका से जो जुड़ी हुई हैं महिलाएं, वो फॉर्म फिलअप कर रही हैं। इसके बाद शायद उनका जो है कहीं जमा हो रहा है, इसके बाद डीबीटी के माध्यम से जो है आएगा। मेरा नाम राम मनोहर मिश्रा हुआ जी। मैं ग्राम चंदौत का रहने वाला हूँ। ढोंगरा के हेड जीविका है, जिनका पति का नाम गोविंद सिंह है, और उनसे मैं स्वयं बात किया। मैं दैनिक सुभाषकर का मैं पत्रकार भी हूँ जी जी। और मैंने उनसे स्वयं बात किया था कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। बोले कि डीएम से आप जाकर बात कीजिए, मेरे पास फॉर्म आया ही नहीं है, साफ पला झाड़ दिए। इसका मैं सामने प्रूफ देने को तैयार हूँ। बताइए, ये तो कहीं ना कहीं वो सीएम जो है आपको गुमराह करने के काम कर रही है। 100% गुमराह हो रहा है। आप और भी सीएम से बात करते इस बात को लेकर, तो शायद आपको बातें समझ में आ जाता। जी, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो स्वयं पत्रकार हूँ, और पत्रकार को जब इस तरह जवाब मिल सकता है तो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति को क्या मिलेगा, आप सोच लीजिए। यह एक पत्रकार के साथ अगर ऐसा सीएम का रवैया है, तो ये कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ के साथ गलत मैसेज दिया जा रहा है, तो लोगों के साथ भी गलत मैसेज दिया जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो स्वयं दीदी से बात किया, उनसे जीविका दीदी से। उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि आप जाकर डीएम से बात कीजिए, मेरे से क्या बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको जहाँ जाना है जाइए।
तो उनके पास पावर ज़्यादा है। तो ये यही तो बात है ना मैं कि तो अपने पूरे गांव के नाम के सरकार बता नीतीश दिया। जी का चाहिए और भ्रष्टाचार हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर इसको कैसे रोक लगाया जा सकता है? यहाँ बोलते हैं नीतीश जी की सरकार है बिहार में, तो क्या चाहते हैं आप? फिर से नीतीश जी या बदलाव चाहते हैं बिहार में? हम बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं। जी, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव में किनका चेहरा देखना चाहते हैं? तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी जी का? जी। मतलब आरजेडी का चेहरा चाहिए? हाँ, जी जी जी। सीएम के रूप में? हाँ जी, सीएम के रूप में। एक बात बताइए कि आखिर नीतीश जी से क्यों नाराज है आप? हम नाराज हैं कि वो हमारा विकास कुछ नहीं रुका है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। वो विकास करेंगे, विकास कर बोल रहे हैं, विकास करेंगे तो हम तो विकास की ओर हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, सच्चाई हो, सारी चीज़ हो। तेजस्वी जी जो है अभी कुछ दिन पहले यहाँ अंबा में आए हुए थे जी, वोट अधिकार यात्रा के हाँ तहत। जी। तो क्या उस समय आपको उनसे मुलाकात हुआ? ना भेंट नहीं हो सका, लेकिन आए थे तब तक वो निकल गए थे, वो चले गए थे, हमारा भेंट नहीं हो सका। लोग तो यहाँ चार हाँ। अंबा की जितने भी लोग थे वो चाह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे धरती पे, सरजमी पे जब नेता इतना बड़ा चेहरा आए हुए हैं तो हमसे मिल के जाए, दो बात करके उसमें मिले थे, वो मिले थे, समय दिए थे, बहुत काफी समय थे। हमें गलती हुआ कि हम मिले थे आपसे? हाँ हम मिले थे। मिले थे भाई? मिले थे हम, समय बहुत दिए, बहुत समय दिए वो। हाँ, अब हम नहीं जा सके तो हमारे लिए तो मिले थे। परिवर्तन चाहते हैं। मतलब जो अभी वर्तमान, हाँ जी, अभी जो वर्तमान सीएम है हाँ जी, वही रहेंगे या ना वो हटेंगे? बदला जाए, बदला जाए? बदला जाए। हार गए हैं, थक गए हैं। सीएम जो हैं थक गए हैं। नीतीश जी का सरकार नहीं है, नीतीश जी पार्टी का मुहूर्त अभी हो गया है। आरएसएस भाजपा जो संप्रदाय फैला, लेकिन यहाँ विधान, आप जिस नीतीश जी को दोषारोपण लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अंबा विधानसभा में अभी महागठबंधन के विधायक राजेश राम जी हैं, तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी जी को अगर ठान रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं तीसरी बार भी राजेश राम आए? ना नहीं, इनको भी परिवर्तन चाहते हैं और उनको भी मिलेगा तो साथ रहेंगे। बदलाव चाहते हैं। अभी फैसला नहीं हुआ है महागठबंधन में। तो यही तो दिक्कत है ना, आप लोग के बीच में महागठबंधन जिसको राजेश राम जी को भेजा तो हम उनका सपोर्ट में रहेंगे। आपस में हम गठबंधन के समर्थक हम हैं, महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के समर्थक हम हैं। जो कैंडिडेट अंधा लंगड़ा जो भी आ जाए ना, उसका हम लोग यहाँ की जनता सपोर्ट करेंगे। कौन सी पार्टी से है? हाँ? कौन सी पार्टी से? कोई पार्टी के नहीं है। नहीं, आप जो कैंडिडेट खोज रहे हो कौन सी पार्टी से आनी चाहिए? कोई पार्टी के रहे, 5-6 दल जो है ना महागठबंधन में, किसी दल से कोई कैंडिडेट आ जाए। अच्छा, महागठबंधन के ही आने चाहिए। हाँ, महागठबंधन। लेकिन तेजस्वी जी को युवा हैं और उन्होंने उप मुख्यमंत्री बन करके 17 महीना में उन्होंने करके दिखलाया। यही नीतीश कुमार कहते थे नौकरी का अपने बाप के यहाँ से लाएगा। उन्हें 17 महीना में नौकरी, यहाँ के नौजवानों को नौकरी देके दिखलाए। लेकिन आज नौजवानों पर नीतीश के राज में, आरएस भाजपा की राज में आज नौजवान आज नौकरी के लिए मांग रहे हैं, जनता तो उनको ये जानना डंडा से चाहती है। पीटा जा रहा है। जनता ये चाहती है कि आखिर चेंजिंग कैसे होगा? ये चेंजिंग जैसे वोट से होगा, वोट से। इस बार किसको वोट देना चाहते हैं आप? वोट किसको देंगे इस बार? अब वोट हम लोग को जो सुविधा देंगे उसी को देंगे, अंधेरी थोड़े दे देंगे। कितनी पार्टियां हैं बिहार में, ये आपको पता है? इस बार 3 पार्टियां हैं, एक एनडीए, दूसरी महागठबंधन और एक जनसुराज। कहीं न कहीं इसी में से प्रत्याशी आएंगे और आपसे वोट मांगने के लिए जुड़ेंगे। तो आप क्या चाहते हैं इस बार? नीतीश कुमार फिर से एक बार कि चेंज किया जाए, उनको बदला जाए? बिहार में बदलाव जरूरी है। किस लिए बदलाव जरूरी है? क्यों नाराज हैं आप? नाराज है कि हर समय देख रहे हैं कि हर एक साल यही दशा हो रहा है। यही साल कौन सा दशा से परेशान है बिहार में? बिहार में कि दोबारा खाद नहीं मिल रहा है आपका, इसीलिए आदमी परेशान है। अच्छा, इसीलिए तो परेशान सिर्फ खाद की कमी से आप गुस्सा है? हाँ, खादे के तो चलते में गुस्सा आदमी। सबसे ज़्यादा खाद लेना है तो रात 8 बजे 10 बजे रात के आदमी जाके लाइन में लगल रह रहा है, तब 2 बोरा खाद मिल रहा है, समझ गए? और उस पर भी 300 350 का बोरा 420 में दे रहा है आदमी। गाँव में प्रत्याशी जो है घूमने का काम करेंगे, जुड़ेंगे, क्या आप क्या चाहते हैं? उन प्रत्याशियों से कुछ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? अभी तो हमारा विकास है, कुछ नहीं दिख रहा है इधर, तो हम क्या बताएं। विकास आखिर जाएंगे ना जी, आपसे तो वोट लेने जाएंगे तो कहेंगे ना कि हमने ये किया है, तो अब नाम तो गिनवाएंगे ना? नहीं, ये सब तो अभी कुछ हमको दिख नहीं रहा है। नहीं लग रहा है। इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो जरूर चाहते हैं। किस पार्टी का सीएम होना चाहिए? अभी तो हमारा बिहार सरकार, मैंने हमको तेजस्वी चाहिए। अच्छा, बिहार का सरकार तेजस्वी जी चाहिए? जी जी। यंग मैन चाहिए? जी, पावर मैन चाहिए? जरूर जरूर। लगता है तेजस्वी जी के पास पावर है? पूरा पूरा। और नीतीश जी के पास? वो उसके पास कुछ नहीं है। वो उसका वो ये जो है ना, और प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो अभी अभी अंबा के सर जमी पे कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर जी आए थे और तमाम जो है अपना वो जाने जाते हैं
सूत्रधार प्रशांत जी, यानी सूत्र जो है छिड़क कर गए अम्बा वालों लोगों के लिए, जनता के लिए। तो क्या चाहते क्या है? चाहते हैं कि अभी उनको तैयारी में लगना है और अभी तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा सरकार तेजस्वी चाहिए। यहाँ पे हमारे यंग भाई भी है। भाई इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों का क्या मत है? यहाँ हम लोग का मत है कि हम लोग बीजेपी के एनडीए के समर्थन देंगे। एनडीए को समर्थन करेंगे। ऐसा अभी कुटुंबा विधानसभा में वर्तमान विधायक जी के बारे में क्या कहिएगा? हम भैया चिन्ह भी नहीं करते हैं उनको। नहीं चिंते हैं? नहीं। देखिए युवा है, वो कह रहे हैं कि नहीं चिंते हैं। तो वो पर अपना कम से कम घूमना चाहिए ना उनको क्षेत्र में। कहाँ क्षेत्र में घूमते हुए तो दिखाई नहीं देते हम लोग को। परिवर्तन चाहते हैं। किस पार्टी के रूप में? महागठबंधन। महागठबंधन। अच्छा, महागठबंधन में कितनी सारी पार्टियां हैं ये तो पता होगा आपको? हाँ, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उनमें से किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं आप? या सारे के सारे या किसी एक को? राजद को जी। अच्छा, राजद से एक बड़ा चेहरा है तेजस्वी जी। ठीक। एक तरफ उनका भाई भी निकल गए हैं हाथ पैर मारने। उनके बारे में क्या करना चाहिए? उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज प्रताप के बारे में कुछ नहीं कहिएगा? कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भी कह रहे हैं कि तेजस्वी को तो बुझाता नहीं, तो हम उसका बड़ा भाई है। वो पूरा जग जाहिर है, पूरा संसार जानता है कि किसके साथ क्या है। सो उन्हीं का विधानसभा में अभी घूम रहे थे। कुछ भी कहीं घूम ले, लेकिन कुछ मैंने होने वाला नहीं है। और दिखा रहे थे कि किस तरह से तेजस्वी जी ने खुद अपना विधानसभा में काम नहीं किया है। कुछ नहीं होगा। और जो है कि बदलाव है तो है। क्या चाचा जी इस बार बदलाव होगा? हाँ एकदम प्योर। हाँ जी। किस पार्टी के रूप में देखना चाहते हो सीएम? वही राजद। अभी आप लगातार कुटुंबा विधानसभा के जो क्षेत्र है वहाँ की जनता का राय आप सुन रहे थे, और इन्होंने इस बार मूड बना लिया है कि किस पार्टी का कौन सा चेहरा सीएम के रूप में आना चाहिए, मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहिए। ये टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से बाकायदे सबने अपना अपना जो है वोटिंग का मत बताने का कोशिश किया। और अब हम देखना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने राय को रखकर और बताएंगे कि सच में बिहार में बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, और किस पार्टी का मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।